नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेज एंड मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, हमेशा आपके दुलार और प्यार का मुझे सदैव आशा बनी रहेगी और अंततः हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस होती क्या है? वॉइस का हिंदी रूपांतरण होता है वाक, यानी वॉइस का हिंदी रूपांतरण होता है वाक। वॉइस एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस होती है। वॉइस एक प्रकार के जाप को पकड़ने का मजबूती से साधन होता है। वॉइस एक प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस होती है जिसमें जाप को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद विभिन्न प्रकार की कार्य क्रियाओं को किया जाता है। जैसे फाइलिंग कार्य क्रिया की जाती है, हेक्साइन कार्य क्रिया की जाती है, ड्रिलिंग कार्य क्रिया की जाती है, बोरिंग कार्य क्रिया की जाती है, काउंटर बोरिंग कार्य क्रिया की जाती है, काउंटर सिंकिंग कार्य क्रिया की जाती है, स्पॉट फेसिंग कार्य क्रिया की जाती है। ईटीसी कार्य क्रियाओं को बेंच वाइस में जाप को क्लैंप करके हम लोग करते हैं अपने अपने वर्कशॉप पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वॉइस में जो पहला पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि वॉइस का दूसरा नाम क्या होता है। तो वॉइस को हम पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं। इसके बाद इसका हिंदी में नाम हमने आपको बताया ही कि वॉइस का हिंदी में नाम होता है वाक। अब आपको दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि वॉइस की जो बॉडी होती है वो प्रायः किस धातु की बनी होती है। तो साथियों, वॉइस की बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? कास्ट आयरन की। इसके बाद आता है वॉइस के अंदर जो बेंच वॉइस होता है, जैसे फीटर शॉप में बेंच वॉइस का ज्यादातर डिफिनेशन किया गया है। तो जो बेंच वॉइस या वॉइस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, तो वॉइस के अंदर आपका जो होता है फिक्स जबड़ा होता है, एडजस्टेबल जबड़ा होता है, इसका बॉक्स नट होता है, इसका हैंडल होता है, इसका स्पेंडल होता है और इसका बेस होता है। तो साथियों, जो इसका हैंडल होता है वह प्रायः माइल्ड स्टील का बना होता है। जो इसका स्पेंडल होता है वह भी माइल्ड स्टील का बना होता है। बाकी इसके सारे पार्ट्स कास्ट आयरन के बने होते हैं। जैसे इसका बॉक्स नट किस धातु का बना होता है, तो इसका जो बॉक्स नट होता है वो ढलवा लोहा का बना होता है, या ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, या जो है गन मेटल का बना होता है, या बंदूक धातु का बना होता है, या फास्फर ब्रोंज का बना होता है। ये सारे मेटलों का बनाया जाता है बॉक्स नट। किसी एक का ऑप्शन आपको देना है। कौन कौन ऑप्शन देना है? या ढलवा लोहा का बनेगा, या कास्ट आयरन का बनेगा, या गन मेटल का बनेगा, या फास्फर ब्रोंज का बनेगा। यानी बॉक्स नट इन धातुओं में से किसी एक का ही बनाया जाता है। ये सारे धातुओं का एक ही है, नाम अलग अलग है। इसके बाद आता है इसका बेस। जो बेस जो होता है वॉइस का, इस पे सारे पार्ट्स टिके होते हैं। बेस जो है कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद जो इसका चल जबड़ा और अचल जबड़ा, यानी फिक्स्ड जबड़ा और मूवेबल जबड़ा जो होता है, ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। तो जी हाँ साथियों, आपको समझ में आया। हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, स्पेंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का इसका दोनों जबड़ा बना होता है, फिक्स जबड़ा और एडजस्टेबल जबड़ा। इसके बाद इसका बेस जो होता है कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका जो बॉक्स नट होता है वो ढलवा लोहा का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, फास्फर ब्रोंज का बना होता है, या जो है गन मेटल का बना होता है। यानी 4 धातुओं 5 धातुओं का जो नाम लिए हैं सबका मतलब लगभग एक है। इसके बाद जो इसका बेस होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको प्रश्न बनता है, आपका अगला टॉपिक बनता है कि जो वॉइस होती है, इस वॉइस का साइज कहां से लिया जाता है, इसको कहां से निर्दिष्ट किया जाता है, कहां से निर्मित किया जाता है। तो बेंच वॉइस के साइज को हमेशा जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। यानी बेंच वॉइस के साइज को इसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। साथियों, इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा कि बेंच वॉइस के साइज को BIS के अनुसार कितने साइजों में ये पाई जाती है। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो वॉइस होती है वो कितने साइज में पाई जाती है। तो साथियों, 75 mm से लेकर के 150 mm के रेंज में ये वॉइस पाई जाती है। जैसे 75 mm की जो वॉइस होती है हल्के कार्यों के लिए, 100 से 125 mm की जो वॉइस होती है
ये मध्यम कार्यों के लिए, और 150 mm की जो वाइस होती है ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद एक टॉपिक और बनता है कि वाइस में जो स्पेंडल होता है उस पर कैसा थ्रेड कटा होता है। तो वाइस के स्पेंडल पे प्राय स्क्वायर थ्रेड कटा होता है जो कि 90 डिग्री के कोण में बना होता है, यानी जो थ्रेड का पॉइंट है वो 90 डिग्री में स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। स्क्वायर थ्रेड उस जगह पे कटा होता है जहां पर हम अपने स्वयं के शक्ति का संचरण करते हैं, वहां पे कौन सा थ्रेड कटा होता है? स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। और स्क्वायर थ्रेड के कोण का जो पॉइंट का कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और आता है कि बेंच वाइस का समावेश, जो उसका लेबलिंग किया जाता है, समावेश किया जाता है, उसको बैठाया जाता है, वो फर्श से कितने ऊंचे लकड़ी के बेंच में या गुटके में फिट किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है 1 मीटर, फर्श से उसकी ऊंचाई 1 मीटर या 106 सेंटीमीटर या कारीगर के केहुनी के समान उसको समावेश या बैठाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। फिर मैं बोलता हूं आपके प्यार और दुलार की मुझे सदैव आवश्यकता है, रहेगी, और सदैव मैं चाहूंगा कि आप बनाए रखें और हम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।